स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं नाउन के पार्ट 2 पर, जो यहाँ से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं नाउन के अगले पार्ट पर। लेकिन नाउन की अगर हम जिक्र करें तो नाउन हमारा दो तरीके से, दो एस्पेक्ट्स पे काम करता है, एक अनकाउंटेबल, ठीक है, और एक काउंटेबल। नॉर्मल सी बात ये बताई जाती है कि भैया कि काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, वो काउंटेबल। एक ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इस पर कुछ क्या करना है हमें। इस अनकाउंटेबल नाउन को अगर मैं मेंशन करूं तो देखो, ये अनकाउंटेबल नाउन जो है बेसिकली हमारा बना किससे मिलकर है, हमारे बना है मटेरियल, ठीक है, कॉमन, सॉरी, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन से मिलकर बना हमारा अनकाउंटेबल। अगर इसमें इस काउंटेबल का जिक्र करूं तो ये है हमारा कॉमन नाउन से, ठीक है, कॉमन नाउन से बना हुआ है। और कॉमन नाउन, इस काउंटेबल का जिक्र करें हम तो ये काउंटेबल नाउन जो होता है वो हमारा सिंगुलर भी काम करता है सर, और प्लुरल भी काम करता है। ठीक है, ये सिंगुलर भी काम करता है और प्लुरल भी काम करता है। तो इसको, इस काउंटेबल नाउन को अगर मुझे सिंगुलर और प्लुरल बनाना पड़े तो मैं उसके साथ एस और ईएस का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, और अगर इस अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र करूं तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, इस अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र करूं, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, केवल सिंगुलर होता है। तो इसके साथ मुझे एस और ईएस इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के आपको प्लुरल बनाकर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस अनकाउंटेबल नाउन को मैं शुरू करता हूं, इस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताता हूं। ठीक है, आइए जरा इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो करना क्या हमें, देखो इस अनकाउंटेबल नाउन यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन के अगर जिक्र करें, देखिए अनकाउंटेबल नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप याद रखिए। पहली बात, मैं बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, बहुत ही कम चीजों में, आपको बहुत सारे तगड़े रूल्स नहीं लिखवाने वाला, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना आप। जब कभी अनकाउंटेबल नाउन की बात हो सर, तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। ठीक है, और इस अनकाउंटेबल नाउन को एस और ईएस लगाकर हमें प्लुरल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, 2 से 3 एग्जांपल दे देता हूं। और एक बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो जैसे हमने लिखा, ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक, इन द एग्जामिनेशन। The sceneries of J and K is very beautiful। ठीक है, देखो द सीनरीज ऑफ जे एंड के इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर इसका जिक्र किया जाए, देखो यहां पर मैं 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपके आगे काम भी आएगा। तो अगर इनका जिक्र किया जाए तो देखो हमारे ये लिखा हुआ है, ही गेव मी एन एडवाइस। सरकारी एडवाइस जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड्स मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखो जैसे बात की जाए सीनरी, ठीक है, पोएट्री, और आपका सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, ठीक है, लगेज, बैगेज, सॉल्टेज, पोस्टेज, ब्रेकेज। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं।
तो इनके साथ, इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ मुझे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट देखो, इस पर पहले मैं ये दूसरी बात बताता हूं, पहले इसको छोड़कर मैं एक बात और भी बता देता हूं उसके बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो यूज ऑफ लाइक, यूज ऑफ बट और यूज ऑफ सेव बताया, उस पर मैंने एक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था। देखिए, जब हमें कभी किसी प्रेपोजिशन का जिक्र हो, किसका जिक्र हो सर, एक प्रेपोजिशन का जिक्र हो, उसके पहले मुझे लिखा मिले कोई क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद भी जिक्र किसका होता है, सब्जेक्ट का जिक्र होता है, सब्जेक्ट का। तो इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, भाई ये दो सब्जेक्ट हो गए, तो इसको मैंने नाम दे दिया सब्जेक्ट 1, इसको हमने कह दिया सब्जेक्ट 2। ठीक है, जब इनका जिक्र होता है तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको जरा इससे चेक कर लेते हैं। जहां पर चेक करने गए हमें तो लिखा मिला द सीनरीज, तो ये तो प्लुरल हुआ, द सीनरीज ऑफ J&K इज, तो सरकार ये जो ऑफ जो लिखा हुआ है वो अपने आप पर क्या है, एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले ये लिखा हुआ बेसा सब्जेक्ट 1, तो मैंने इसको बोल दिया S1। ये जो J&K लिखा हुआ है सर, इसको बोल दिया सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो मुझे वर्ब इस्तेमाल करनी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी पहले के अकॉर्डिंग, तो ये तो हुआ प्लुरल, तो यहां पर आना चाहिए प्लुरल। लेकिन जो सीनरी लिखा हुआ है वो हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल सर बनता नहीं है, तो ये मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। इसकी जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा क्या, सीनरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए, बहुत से छोटे कॉन्सेप्ट पे छोटी बात, शब्दों में मैंने इस बात को पूरा किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे और भी बताता हूं, बहुत सारी ऐसी बातें। देखिए ऐसा क्या होता है कि जब आपको कभी इस तरीके से कोई वर्ड लिखे मिल जाए, आर्म्स, टोंग्स, शॉर्ट्स, ठीक, बेलोस, गैलोस, एसएस, ठीक, और एम्बर्स। देखो दो चीजें इस पे देखो, लिखे हुए सारे वर्ड के लास्ट पर मुझे दिखाई पड़ रहा है क्या, एस। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के लास्ट पर मुझे दिखाई दे रहा वर्ड्स, यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो दिखने में प्लुरल होते हैं और काम भी प्लुरल करते हैं। ठीक है, सम वर्ड्स लुक लाइक प्लुरल एंड इट्स फंक्शन, कुछ ऐसे शब्द जो दिखने में प्लुरल होते हैं और काम भी प्लुरल करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ सर, इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा कैसे इस्तेमाल होती है, प्लुरल। ठीक है, दूसरी बात, इन वर्ड्स के साथ मुझे एस और ईएस अलग से ऐड करने की जरूरत अथवा इस पर लगे हों तो मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो बातें समझ लीजिए, इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लुरल इस्तेमाल होगी और इनके साथ एस और ईएस लगाकर मैं इनका प्लुरल नहीं बना सकता हूं। ठीक है, एस और ईएस लगाकर इनका प्लुरल नहीं बना सकता हूं। ठीक है, देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो नॉर्मल सी बातचीत है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया हुआ है, उस चीज को ध्यान दो। लिखा हुआ है आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है, ये आल्म वर्ड जो है अपने आप पर प्लुरल है। देखो इसका मतलब होता है भिक्षा। ठीक, भिक्षा या दान। आल्म वर्ड्स दिखने में प्लुरल, आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी, प्लुरल। ठीक है, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। जरा ये देखिए, इस वर्ड इसको देखिए, ये जो वर्ड लिखे हुए पुअर, ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा रिच, एक होता है सिक, एक होता है ब्लाइंड। ठीक, इन वर्ड्स का जब हमें बनाना पड़ता है प्लुरल, इन वर्ड्स का जब हमें प्लुरल बनाना पड़ता है तो हम इनके साथ ऐसे अगर एस लगाकर प्लुरल बनाए तो सर जरा पढ़ के देखिए, प्लुरल पुअर का मतलब गरीब, तो सर इसको क्या पढ़ोगे आप, गरीबे, गरीबों, क्या कह सकते हो सर। ये जो नाउन है, इन नाउन को हमें जब प्लुरल बनाना होता है तो इनके साथ हम एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनके साथ हम जोड़ते क्या है, इनके साथ हम जोड़ते हैं, सफिक्स करते हैं क्या, डेफिनेट आर्टिकल द।
ठीक है। ये जो डेफिनेट आर्टिकल जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। इसका मतलब हो गया भैया क्या, पुअर पीपल, ठीक है। ये अपने आप पर द पुअर वर्ड जो लिखा होता है वो बराबर होता है किसके, पुअर पीपल के। ये अपने आप पर प्लुरल होता है। जब ये अपने आप पर प्लुरल होता है तो मुझे एक्स्ट्रा प्लुरल बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है, यानी ये इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिखा हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा एस और एस ऐड करने और हटाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा नीचे वाला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है द एम्बर ऑफ फायर वर स्टिल बर्निंग। तो इस ऑफ का जिक्र करें हम तो ऑफ अपने आप पर क्या होता है, एक प्रेपोजिशन, ठीक है। इस प्रेपोजिशन से पहले जो चीज लिखी होती है किसका काम करती है सर, सब्जेक्ट का, मैंने अभी बताया हुआ है। उसके बाद जो लिखा होता है सर वो भी सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको मैंने नाम दिया क्या, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1। आने वाली जो हेल्पिंग और इस्तेमाल करते थे हम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा तो मुझे लिखा मिला क्या, यहां पर लिखा मिला वर्ब में से मुझे प्लुरल। अगर ये प्लुरल है इसका मतलब सर यहां पर ये बात प्लुरल होनी चाहिए। और आपने देखा हुआ है कि एम्बर वर्ड जो है वो बिना एस का नहीं लिखा जाता, तो यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, एम्बर्स, ठीक है। कोई दिक्कत, जो भी अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई डाउट, जरा सा भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे देखिए। ये जो लिखे हुए वर्ड्स थे इन पर एक एक्सेप्शनल बात भी होती है। एक्सेप्शनल बात ये होती है, देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पर एस हमें सफिक्स हुआ मिलता है वो दिखने में प्लुरल होते हैं, काम भी प्लुरल करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, देखो कुछ बातें हैं, जैसे जिक्र किया जाए भैया नेम ऑफ, ठीक, गेम। अगर गेम का नाम लिखा जाए तो भैया एक वर्ड गेम होता है बिलियर्ड, ठीक है। बिलियर्ड वर्ड का जिक्र किया जाए तो उसके लास्ट पर एस लिखा होगा। एथलेटिक्स का जिक्र किया जाए तो एथलेटिक्स के लास्ट पर भी एस लिखा होता है, ठीक है। या फिर हम जिक्र करें किसका, नेम ऑफ बुक्स का। एक बुक्स है, एक बुक है जिसका नाम है भैया क्या, गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है, जिसके लास्ट पर एस लिखा होगा। अगर जिक्र किया जाए किसका, नेम ऑफ डिसीज का, ठीक है। नेम ऑफ डिसीज का जिक्र करो तो ये भी सिंगुलर होती हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर इन सब का मैं जिक्र करूं तो ये सब देखो, ये जितने वर्ड लिखे मैंने ये सारे काम करते हैं कैसे, हमारे ये सारे काम करेंगे कैसे, सिंगुलर काम करेंगे ये, ठीक है। देखो सब्जेक्ट की बात करें हम तो सब्जेक्ट होता है सिविक्स, ठीक है, फिजिक्स, इनके लास्ट पर एस लिखा हुआ है। डिसीज की बात करो तो डिसीज पे अगर जिक्र करो तो मम्स, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है। ये बातें जो हैं ये सब सिंगुलर है। अगर बुक का जिक्र करो तो मैंने एक वर्ड का गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर, ठीक, ट्रेवल्स, ठीक, बिलियर्ड्स, ठीक है। ये देखिए सब, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर काम करते हैं, ठीक है। देखो सिंगुलर काम करते हैं, सिंगुलर कैसे काम करते हैं, जैसे मैं बोलूं देखिए लिखा हुआ फिजिक्स इज या आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखिए इस लास्ट पे एस लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ये जितने वर्ड लिखे हुए हैं, नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ बुक, या फिर, ठीक है, आप ऐसा करो इसको नेम ऑफ गेम्स लिख लो, कुछ नेम ऑफ बुक्स ले लो। रीजन ये है कि एक्चुअली क्या है कि इसको हम प्लुरल बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन मामला ये होता है कि कुछ ही किताब्स होती हैं और कुछ ही गेम्स होते हैं, तो आप मत बनाओ इसको, ठीक, ऐसे लिख लो आप, नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ सब्जेक्ट। फिजिक्स इज या आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो सरकार फिजिक्स हमारा कैसे काम करता है, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अब इन पर एक कहानी आती है, इन पर एक कहानी आती है, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, माई सिविक्स इज या आर, सिविक्स इज और नॉट वेरी गुड, ठीक है। अब अगर आप चूज करो इस पे लिखा हुआ माई सिविक्स इज आर या
इज या आर नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने पढ़ा हुआ है कि जिस किसी वर्ड के लास्ट में ये था, मैंने आपको बताया कि ये सब सिंगुलर होते हैं, आप तुरंत इस चेक कर दोगे, लेकिन नहीं, रुकिए, इनमें से किसी वर्ड के बाद जिस किसी वर्ड के एक शॉर्टकट बनता है, एक शॉर्टकट क्या बनता है कि जिस किसी वर्ड के लास्ट में लिखा मिले क्या मुझे ICS, एक शॉर्टकट बनता है जब किसी वर्ड के लास्ट में मुझे लिखा मिले क्या ICS। इस ICS वाले वर्ड पहले बात तो काम कैसा कर रहे होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स के पहले जिक्र हो जाए किसका जिक्र हो जाए सर, किसी पजेसिव फॉर्म का। किसका जिक्र हो, किसी पजेसिव फॉर्म का। अगर इन ICS वाले वर्ड्स के साथ किसके पहले किसी पजेसिव फॉर्म का जिक्र हो जाए, पजेसिव फॉर्म मैं लिख देता हूं यहां पर, पजेसिव फॉर्म क्या होते हैं, माई, हिज, हर, अवर, योर। ठीक है, और हमारा दियर। अगर इनमें से किसी का जिक्र हो जाए तो ये जो हमारे ICS वाले वर्ड होते हैं, ये सिंगुलर ना काम करके कैसे काम करते हैं, प्लुरल काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा माई सिविक्स इज या और नॉट गुड, नहीं, माई सिविक्स और नॉट गुड। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके द्वारा जो भी कमेंट्स हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, उनको हम देखते हैं। उनके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी को दिल से धन्यवाद।